कक्षा 8वीं, विषय हिंदी, दिनांक 25/6/2021। प्रकरण है पाठ 1 ध्वनि। इसके लेखक है सूर्यकांत त्रिपाठी निरा। इस पाठ में मैं पाठ परिचय आपके सामने रख रहा हूँ। सभी भैया बहन ध्यानपूर्वक इसको समझेंगे। ये जो प्रस्तुत कविता है ध्वनि, इसमें कवि ने प्रकृति के प्रति मानवीय संवेदना व्यक्त की है। कविता के माध्यम से कवि अपने आलोचकों को करारा जवाब देते हुए कहता है कि अभी उसका अंत होने वाला नहीं है। कवि के अनुसार अभी तो उसके जीवन में वसंत की बहार आई है। अपनी कविताओं के माध्यम से वह एक एक फूल अर्थात युवा पीढ़ी को आशा का संदेश देकर जागृत करेगा। जिस प्रकार से फूल होता है, इसी का दूसरा भाव दिया है इसमें युवा पीढ़ी। युवा पीढ़ी को इसमें फूल का माध्यम लेते हुए जागृत करने की लेखक ने संदेश देते हुए जागृत किया है और उनके जीवन में अमृत भर देगा तथा उन्हें अमरता का द्वार दिखा देगा। ये पाठ परिचय आपके सामने है। अब कविता आपके सामने रख रहा हूं। पहली कविता है, अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत। अभी न होगा मेरा अंत, हरे हरे ये पात, डालियां कलियां कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगह एक प्रत्युष मनोहर। अर्थात इसमें मृदुल का दिया है कोमल, पात का दिया है पत्ते, गात का दिया है शरीर, कर का दिया है हाथ, निद्रित यानी नींद में, प्रत्युष यानी प्रातःकाल। अब इसमें कविता के माध्यम से लेखक संदेश दे रहा है। मैं इसका आपके सामने अर्थ बता रहा हूं। कवि आत्मविश्वास के साथ आलोचकों को उत्तर देते हुए कहता है कि अभी मेरे कवि जीवन का अंत होने वाला नहीं है। अर्थात अभी अभी तो मैं आया हूं, मेरे जीवन का अंत होने वाला नहीं है। इसका कारण बताते हुए कवि कहता है कि उसके जीवन रूपी उपवन में अभी अभी नए और कोमल वसंत का आगमन हुआ है। इससे कवि का जीवन भी खुशियों से भर उठेगा और उसका अभी अंत नहीं होगा। वसंत के आगमन पर पेड़ पौधों में हरे हरे पत्ते, नई नई डालियां और कलियां आने से उनकी कोमलता बढ़ गई है। अर्थात पत्ते, कलियों और डालियों, टहनियों के अभाव में ये पेड़ कितने कठोर से लग रहे थे, अब ये पेड़ कोमल शरीर वाले हो गए हैं। रात भर सोने के कारण नींद से बोझिल इन कलियों पर कवि अपने स्वप्निल कोमल हाथों को फेरना चाहता है। ऐसे करके वह इन कलियों को जगाते हुए एक नए सुंदर प्रभात का संदेश देना चाहता है। अर्थात आलस को त्याग कर व्यक्ति में स्फूर्ति ला करके अपने नए जीवन को आरंभ करना है। कविता का दूसरा भाग है, पुष्प पुष्प से तंत्रालस लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। द्वारा दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहां अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। इसमें शब्दार्थ है तंद्रालस यानी नींद के कारण होने वाला आलस,
लालसा यानी इच्छा, नव यानी नया, सहर्ष खुशी के साथ, जहां यानी संसार, अनंत जिसका कोई अंत न हो। अब इसमें आपके सामने में इन पंक्तियों का अर्थ आपको समझा रहा हूं। सभी ध्यान से इसको समझें। कवि कहता है कि मैं एक एक फूल से आलस को खींच लूंगा, अर्थात कवि प्रत्येक आलसी युवा के मन में आलस की भावना को दूर कर उनके मन में नए जीवन का अमृत खुशी खुशी भर दूंगा। कवि युवा मन से आलस और निराशा की भावना को दूर कर संसार में अमर होने का दरवाजा दिखा देगा। जिस तरह वसंत नवजीवन का संचार करता है, उसी तरह कवि भी लोगों में नवजीवन का संचार करेगा। कवि कहता है कि उसके जीवन में अभी वसंत आया ही है, अतः अभी उसका अंत होने वाला नहीं है। तो ये पंक्तियों के जो ये पैराग्राफ है, इसको मैंने आपको समझाया। अब इसमें से आपको प्रश्न भी अवगत करवा रहा हूं। अब इसमें प्रश्न है, कवि ने ऐसा क्यों कहा कि अभी उसका अंत नहीं होगा? अब इसमें कवि ने इसलिए कहा क्योंकि उसके कवि जीवन में अभी नई आशा और उत्साह का संचार हुआ है। उसे नए नए भावों को व्यक्त करने का अवसर मिला है। अब वह अपनी कविताओं द्वारा युवाओं के हृदय में आशा और उत्साह का संचार करेगा। दूसरा प्रश्न है, प्रस्तुत काव्यांश के माध्यम से कवि ने किन लोगों को करारा जवाब दिया है? अब इसमें कवि ने ऐसे लोगों को करारा जवाब दिया है जो मानते हैं कि कवि का कवित्व अब प्रभावशाली नहीं रहा और उनके कवि जीवन का अंत होने वाला है। ये कुछ प्रश्न इसमें बने हैं, मैंने आपको बताया। इसी प्रकार दूसरा जो ये पैराग्राफ है, काव्यांश है, इसमें मैं आपको अवगत करा रहा हूं। इसमें पहला है, पुष्प का उदाहरण कवि ने किसके लिए और क्यों दिया? ये जो पुष्प का उदाहरण दिया है कवि ने, ये किसके लिए और क्यों दिया? इसमें पुष्प का उदाहरण कवि ने अलसाए और अपने मार्ग से भटके हुए युवकों के लिए दिया है। कवि उन्हें जगाकर उनमें आशा और उत्साह का संचार करना चाहता है। दूसरा प्रश्न इसमें बन रहा है, अपने नवजीवन का अमृत कवि ने किसे कहा है? अपने नवजीवन का अमृत कवि ने अपने कवित्व और कविता के ओजस्वी विषयों को कहा है, जिनके माध्यम से वह युवाओं को प्रेरित करना चाहता है और उन्हें उज्जवल भविष्य की ओर अग्रसर करना चाहता है। तो यह मैंने आपको इस काव्यांश के माध्यम से पाठ को समझाया है। अब इस पाठ में से सहप्रसंग व्याख्या भी आती है। सबसे पहले हमको इनका अर्थ करना है। अर्थ करने के बाद में शब्दार्थों को याद करते हुए इस पैराग्राफ को याद करना है। इसी प्रकार से दूसरा पैराग्राफ है, इसको भी हमको याद करना है। ये काव्यांश सहप्रसंग व्याख्या के साथ होता है। इसका अर्थ जानते हुए हमें इसको ठीक प्रकार से याद करना है। धन्यवाद।